चलो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत देश यानी इंडिया के सेंट्रल बैंक के बारे में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? देखो, अपने देश में जितने भी बैंकिंग एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, करेंसी इशू करेगा और टाइम टाइम पे ये क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है बैंकिंग सेक्टर को। ठीक है ना। और एक और इसका काम है कि ये फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स यानी कि विदेशी करेंसी को अपने पास होल्ड करके रखता है। क्यों रखता है? फॉरेक्स का यूज क्या है इसको देखो। फॉरेक्स रिजर्व अपने पास होने पे सबसे बड़ा फायदा इससे क्या होता है? स्टेबलाइजिंग अ कंट्री इकोनॉमी। और क्या करता है? अपना जो रुपी है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको मजबूत बनाता है। देखो, तो फॉरेक्स रिजर्व कहने का मतलब ये हुआ, सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि इंटरनेशनल कोई इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ तो फॉरेक्स रिजर्व वहाँ भी सपोर्ट करता है, या इंटरनेशनल ट्रेड में उसको भी सपोर्ट करता है, और अपनी जो लोकल करेंसी है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, हमारी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करेगा और इन्वेस्टर्स जो होंगे उनमें एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। ये काम होता है किसका? फॉरेक्स रिजर्व का। और देखो, फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नाम से ही है कि ये इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी का एक कलेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, डॉलर होगा, यूरो होगा, पाउंड होगा, एन होगा, गोल्ड होगा, एसडीआर होगा। एसडीआर इसको देखेंगे अभी थोड़ा सा, कि स्पेशल ड्राइविंग राइट, ये सब कलेक्शन होता है किसमें? अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो दोस्तों, हमने बेसिक चीज़ें जान लिया कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है। अगर हम एज ऑन डेट 29 दिसंबर की बात करें, 29 दिसंबर 2023 की बात करें, तब तक आरबीआई जो होल्ड करके रखा है वो लगभग 620 बिलियन डॉलर के आसपास उसने क्या किया है, फॉरेक्स रिजर्व रखा है। तो चलो, अब हम लोग बात करेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व जो ये 620 बिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने रखा हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना। तो हम लोग अब जानेंगे कि कंपोनेंट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व। तो देखो, इसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट है, गोल्ड रिजर्व है, स्पेशल ड्राइविंग राइट है, और चौथा जो है रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि 620 बिलियन डॉलर के आसपास में इसमें फॉरेन करेंसी एसेट का क्या पार्ट है, गोल्ड रिजर्व का क्या पार्ट है, और स्पेशल ड्राइविंग राइट का क्या पार्ट है। तो इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये बेसिक चीज़ें क्या हैं। ठीक है ना। तो चलो, हम लोग पहले पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, एफसीए यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट। ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, फॉरेन करेंसी एसेट क्या है, इसको ऐसे समझिए, फॉरेन करेंसी एसेट इसके नाम से ही है कि जो करेंसी जो अदर देन ओन कंट्री करेंसी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफसीए या फॉरेन करेंसी एसेट। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अपने देश में रुपी चलता है, रुपी छोड़कर बाकी करेंसियाँ जैसे डॉलर, यूरो, येन हुआ, ये सब हमारे पास क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ ये भी दिमाग में रखेंगे कि एफसीए जो है ये लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है अपने फॉरेक्स रिजर्व का, और इसको हम लोग हमेशा एक्सप्रेस किस में करते हैं, डॉलर में। और जो हमारे पास 620 बिलियन डॉलर का रिजर्व है आरबीआई के पास, जो आरबीआई रखा है, उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, एफसीए का, फॉरेन करेंसी एसेट का, जिसकी वर्थ कितनी है, 549.7 बिलियन डॉलर के आसपास। चलो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व के दूसरे कंपोनेंट के बारे में, जो गोल्ड रिजर्व है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, 47.4 बिलियन के आसपास है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 620 बिलियन डॉलर के आसपास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें गोल्ड का रिजर्व कितना है, 47.4 बिलियन। ठीक है ना।
देखो गोल्ड रिजर्व के बारे में एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं। पहले जानते हैं कि WGC क्या है। देखो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। जो काम क्या करता है, ये फोकस, इसका मेन फोकस किस पे होता है, ग्लोबल गोल्ड इंडस्ट्री पे, इंक्लूडिंग मार्केट एंड एनालिसिस एंड प्रमोटिंग गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर WGC के अकॉर्डिंग बात करें, एज अ मार्च 2023 इंडिया ने जो होल्ड किया था, रखा हुआ था गोल्ड का रिजर्व, वो कितना है, 700। चलो दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, SDR के बारे में। चलिए देखते हैं SDR क्या है। देखो स्पेशल ड्राइविंग राइट, SDR स्टैंड क्या करता है, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। मतलब ये क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल मॉनेटरी रिजर्व असेट। ये क्या है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी रिजर्व असेट है जो क्रिएट किया गया है किसके द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा। कब, सन 1969 में। और इसका यूज क्या है, टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ इट्स मेंबर कंट्री। ठीक है ना। दूसरा चीज, एक चीज और दिमाग में रखेंगे कि SDR इज नॉट अ करेंसी। क्यों करेंसी नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं। तो ये है क्या, SDR आर अ बास्केट ऑफ करेंसी, जिसमें 5 करेंसियां हैं। कौन सी, डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनबी, जापानीज येन और पाउंड, ब्रिटिश पाउंड। ठीक है ना। दूसरा, द वैल्यू ऑफ SDR इज डिटरमाइंड बाई द वेटेज एवरेज ऑफ दीज करेंसी वैल्यू। ठीक है ना। दीज करेंसी वैल्यू मतलब अगर हम लोग बात करें 2022 का IMF का रिव्यू का बात करें, तो वेट डिटरमाइन इन 2022, तो US डॉलर जो है वो कितना परसेंट है, 43.38, यूरो कितना है 29.31, चाइनीज रेनबी कितना है 12.28, जापानीज येन कितना है 7.59 और पाउंड कितना है 7.44। ठीक है ना। और दूसरा, IMF जो एलोकेट करता है SDR टू इट्स मेंबर कंट्री, वो किस रेशियो में करता है, देयर IMF कोटा। ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें इंडिया की SDR होल्डिंग की, तो इंडिया की जो SDR होल्डिंग है वो कितनी है, 18.3 बिलियन। ठीक है ना। और मेंबर कंट्रीज कैन होल्ड एंड यूज SDR एज अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि इसकी जो मेंबर कंट्री हैं वो SDR को क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं किसमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में। देखो एक्सचेंज ऑफ SDR, जो उनका खुद का SDR है उसको एक्सचेंज करते हैं, फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं किसके साथ, फ्रीली यूजेबल करेंसी विद अदर IMF मेंबर। ठीक है ना। जैसे भारत के पास 18.3 बिलियन डॉलर का जो SDR है, उसको चाहे तो वो यूज कर सकता है किससे एक्सचेंज करके, यूरो में, चाहे चाइनीज रेनबी में, चाहे जापानीज येन में। ठीक है ना। तो ये छोटी सी जानकारी थी किसके बारे में, स्पेशल ड्राइविंग राइट के बारे में, कि SDR क्या होता है और ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व का क्या है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है ना। चलो दोस्तों अब हम लोगों ने SDR के बारे में पढ़ लिया है, तो अगली चीज हम लोग देख लेते हैं क्या। देखो रिजर्व पोजीशन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के द्वारा इंडिया का रिजर्व पोजीशन जो है वो कितने बिलियन डॉलर का है, 4.8 बिलियन डॉलर का है। तो ये हमने डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में जान लिया। अब हम लोग आखिरी में जान लेते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला कि वो क्या करता है, अपनी देश की करेंसी को हेल्प करता है, वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी स्टेबलाइज करने में। कैसे, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए